मित्रों को नमस्कार। हमारा जीवन बहुत आश्चर्यजनक ढंग से काम करता है। उसको समझने के लिए मैं एक किताबी कहानी, छोटी सी, बहुत लंबा समय की नहीं है, वो बताता हूँ। एक सूफ़ी गुरजीत की मैंने एक बात बताई थी। अब मैं एक वाइज़, एक सूफ़ी बहुत मिस्टीरियस कवि थे, उनका पूरा जीवन परिचय के माध्यम से एक बात बताने की मेरी इच्छा है। उन्होंने लिखा, ये वो खुद अपना अनुभव बांट रहे हैं। उन्होंने लिखा, जब मैं छोटा था और मैं चिंतन करता था और परमात्मा से बातें करता था, और मेरी प्रत्येक प्रार्थना का आधार यही था कि मुझे शक्ति दो ताकि मैं पूरी दुनिया को बदल सकूं। मुझे हर कोई गलत नज़र आता था। मैं एक क्रांतिकारी था और मैं धरती का चेहरा बदलना चाहता था। जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तो मैं प्रार्थना करने लगा। ये बहुत ज़्यादा मालूम होता है, जीवन मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी लगभग आधी ज़िंदगी बीत चुकी और मैं एक भी व्यक्ति को परिवर्तित नहीं कर सका। तो पूरी दुनिया को बहुत बड़ी मानते हुए फिर मैं परमात्मा से प्रार्थना को बदल देता हूँ। परमात्मा से फिर उसने प्रार्थना की, मेरा परिवार ही पर्याप्त है, मुझे अपने परिवार को ही परिवर्तित करने दो। जब मैं बूढ़ा हो गया, वाइजीद ने कहा, मैं महसूस किया कि परिवार भी बहुत ज़्यादा है, मैं उसे बदलने वाला कौन होता हूँ। तब मैंने महसूस किया कि यदि मैं स्वयं को बदल सकूँ तो ये भी पर्याप्त होगा, पर्याप्त से अधिक होगा। फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, अब मैं सही मुकाम पर आ गया हूँ, मुझे कम से कम ऐसा करने की अनुमति दो, मैं स्वयं को बदलना चाहूँगा। परमात्मा ने जवाब दिया, अब समय नहीं, अब बचा नहीं। ये शुरू से ये प्रार्थना करनी चाहिए थी, अब कोई संभावना नहीं। ऐसे हर एक व्यक्ति अंत में पूछता है, वो समझता है कि स्वयं को बदलना भी कोई आसान बात नहीं। तुम स्वयं में एक पूरा विश्व हो, तुम में पूरा विश्व समाया है, ऑलरेडी समाया है। जो कुछ मौजूद है तुम में मौजूद है, पूरा ब्रह्मांड हो, छोटी छोटी चीज़ नहीं हो। यदि ये परिवर्तन हो सका तो ये बहुत बड़ी घटना है। और जीवन में कोई शर्त नहीं रखो। अगर हम अपनी जीवन को घंटे भर के लिए 24 घंटे में बंद कर दें, पूरी दुनिया का ब्रह्मांड जो हमारे भीतर है, जो बाहर का है सब छोड़ दें, अपने भीतर डुबकी लगाएं, धीरे धीरे हमें अपने अंदर की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देने लगेगी, जो हमारा अंतर्मन धीमे धीमे से बोलता है, सबके भीतर छुपा है। एक स्मॉल वॉइस जिसे कहें, सूक्ष्म आवाज़, छोटी आवाज़ है, धीमी, नाजुक, सूक्ष्म। केवल वे ही सुन सकते हैं जो उतनी सूक्ष्म आवाज़ को सुनने के लिए अपने को ट्रेनिंग करते हैं, अपने को प्रशिक्षित कर लेते हैं। बस जल्दी नहीं है, 1 घंटा तय कर लें कि हमें वो अंदर की आवाज़ सुनने की आदत डालनी है। आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है कि ये आवाज़ें क्या हैं। आंखें बंद करें, चुप हो जाएं, साइलेंट बैठ जाएं एक जगह, बिल्कुल साइलेंट। सिर्फ अपने भीतर ध्यान को लाने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें कि भीतर कौन बोलता है। बहुत सी आवाज़ें पहले आएंगी, पहचानने में कठिनाई न होगी कि बाहर की आवाज़ें हैं। जो मित्रों से पढ़े हुए शब्द हैं वो आएंगे,
जो शत्रुओं के शब्द हैं वो आएंगे, जो हम दुकान पे मार्केट में जाते हैं वो आएंगे, बाज़ार में घूमते हैं, मंदिरों में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लोगों से डिस्कशन करते हैं, व्यापार करते हैं, पहचान सकेंगे भली भांति बाहर के सुने हुए शब्द। उन्हें छोड़ दें, उन पर ध्यान ना दें और भीतर जाएं और प्रतीक्षा करें। 3 महीने तक का एक समय निकालें, चुप बैठ के बस अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। उसे भीतर की आवाज़ का हमको पता लगना शुरू हो जाएगा इस प्रक्रिया से। एक बार भीतर की आवाज़ आपको पता चल गई तो आपको फिर ज़िंदगी में किसी से एडवाइस भी नहीं लेना पड़ेगी। जब भी ज़रूरत हो आंखें बंद कर लें और अपने भीतर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। पूछ लें भीतर से कि क्या करना है। जो व्यक्ति अपने भीतर की